हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आर्टिकल का चैप्टर चल रहा है। इस सेशन में हम जो एक नया एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आपने काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स जो है आर्टिकल पर कर लिए थे। आज का जो है वो हेडिंग रहता है फॉरेस्ट पे, कि आज रेकलेस फेलिंग हो रही है। ट्रीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उगाने चाहिए, प्लांटेड करने चाहिए। जो जंगल हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। इस पर एक चर्चा करते हैं, एक टॉपिक, एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि यू आर कमल you are concerned about reckless felling of trees and degradation forest write an article on more grow trees in about 125 words to be published in the Times of India इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में जो है आपके पास टाइटल है मोर ग्रो ट्रीज, जो है यहाँ पे टाइटल रख दिया गया है। इस टाइटल को देख करके आपको प्रकृति के संबंध में आप चिंता जता रहे हो। यू कंसर्न अबाउट रेकलेस फेलिंग एंड डिग्रेडेशन फॉरेस्ट, सो राइट एन आर्टिकल। तो यहाँ पे मोर ग्रो ट्रीज का नाम का एक आप यहाँ पे टाइटल तैयार कर लीजिए। ऐसे हो जाएगा मोर ग्रो ट्रीज। आप कमल हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए इन एग्जाम्पल से काफ़ी आप तैयार कर चुके होंगे कि मुझे कैसे एक आर्टिकल तैयार करना है। इस तरह से आपको बनाना है। जैसे आप लिख दोगे, एक डीप लाइन लिख दीजिए कि ट्रीज एंड फॉरेस्ट are lungs of in the world. Trees are green gold। ऐसे आपने एक डीप लाइन लिख दी। अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। Trees and forests are provide shelter for the animals
and birds, and the birds they are the homes of tribals trees are precious for each living thing. It gave, या दे कर दीजिए, they give fruit, flower, fodder, firing wood, and many more. They feel oxygen in the environment. They provide wood and शेल्टर। इस तरह से पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। आप जो है वो आगे लिखते जाइए कि ट्रीज जो है वो किस तरह से हमें लाभ प्रदान करते हैं, किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट का कार्य करते हैं। ट्रीज के संबंध में आप जितना लिखोगे आपको 100 से 125 वर्ड से लिखने हैं। एक्चुअली आप बहुत सारा लिख सकते हो, बट आपको मेजर जो इसका रोल है ट्रीज का, वो मेजर बातें आपको लिखनी हैं। तो इसमें आप लिखते जाइए कि किस तरह से ये अपनी भूमिका अदा करता है। तो स्टूडेंट्स आगे वाले पैराग्राफ जो हैं वो इस तरह से बना लें। आगे वाले पैराग्राफ में ऐसे फॉरेस्ट के संबंध में बताया, दे मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस इन दिस वर्ल्ड, ट्रीज ब्रिंग रेन्स, trees hold the soil tightly, hence they keep the land safe from soil erosion, floods and droughts। तो इस पैराग्राफ में आपने जो ये बात बताई है कि द मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये पारिस्थितिक जो एक संतुलन है उसको भी बनाए रखते हैं इन दिस वर्ल्ड। ट्रीज ब्रिंग रेन्स, ये वृक्षों का ही काम है कि वो रेन्स को लाते हैं। ट्रीज होल्ड द सॉइल टाइटली, पेड़ ही हैं जो जमीन के उस भाग को टाइटली कवर करते हैं। इट मीन्स उस मिट्टी को टाइटली बांधे रखते हैं, कस के पकड़ते हैं। हैंस इसलिए द कीप द लैंड सेफ, इसलिए वे अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखते हैं फ्रॉम सॉइल इरोजन, किससे? मृदा अपरदन से, यानी मिट्टी के क्षरण होने से, मिट्टी कटाव से हमें हमारी ज़मीन को सेफ रखते हैं। फ्लड्स बाढ़ों से और ड्रॉट्स सूखा पड़ने से। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पेड़ हैं वो इस तरह से हमें फ़ायदा देते हैं। तो अगली बात देखिए, इट इज़ सो ट्रैजिक एंड आयरनिक, ये बहुत ही एक ट्रैजिक बात है, ये एक बहुत ही दुखद बात है, एक आयरनिक बात है कि दैट द मैन इज इंडल्जिंग इन द डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग स्केल, कि मनुष्य जो है वो
जंगलों का विनाश करने में सबसे ज़्यादा सम्मिलित है। इंडल्जिंग यानी सम्मिलित होना, इन डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया वन क्षति करना, वन को नुकसान पहुंचाना एट एन अलार्मिंग स्केल, यानी सबसे चरम पे है। तो मनुष्य ही आज जो है वो जंगलों को फिनिश कर रहा है। ही हैज ईटन अवे वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ग्रीन लैंड्स, वह बहुत सारी उस ग्रीन लैंड्स को जो है ईटन कर चुका है, यानी समाप्त कर चुका है, काट चुका है, उन सारे जंगलों को साफ कर चुका है। इट हैज़ डिस्ट्रॉयड द इकोलॉजिकल बैलेंस, और जब मनुष्य ने जंगलों को काटा है तो वह एक इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या कर चुका है, डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर ये समझा कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन का काम जो है वो मनुष्य के द्वारा हो रहा है। और अगर हमारा जो ये टाइटल है मोर एंड मोर जो है ग्रो ट्रीज, जो टाइटल रखा है, इसमें आपको सारी बातें बतानी है कि जब जंगल समाप्त हो जाएंगे तो कौन सी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, किस तरह का अनबैलेंस होगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हमने कि इट हैज़ डिस्ट्रॉयड द इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर आप पेड़ों को काटते हो तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी मोर रेयर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और अगर जंगल साफ होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो इट हैज ऑल्सो लेड टू द एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त होना। और ये बहुत सारी ऐसी पेड़ पौधों की प्रजातियां, स्पेसीज यानी प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजातियां, जड़ी बूटियां और पक्षी, जानवरों, इन सारी चीज़ों की बहुत सारी प्रजातियां जो है वो एक्सटिंक्ट यानी लुप्त होने की स्थिति में आएंगी। इसलिए आपने यहाँ पे मोर एंड मोर जो ग्रो ट्रीज का जो यहाँ पे टाइटल लिया था उसमें ये सब नुकसान बताए, इसलिए आपने अवेयर करना चाहा आर्टिकल के माध्यम से। और लास्ट का कंक्लूजन लाइन लिख दिया यहाँ पे कि ओनली ग्रोविंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे और जंगल बनाने के कार्य करें। ये अगर कार्य करते हैं तो कैन हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प कर सकते हैं। और इकोलॉजिकल बैलेंस अगर यूँ कहें कि वह किसी तरह से असंतुलित हुआ तो हमारे जीवन को किसी तरह से खतरा बना रहेगा। तो यहाँ पे एक आर्टिकल इस संबंध में बना दिया गया कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे देश दुनिया के लिए खतरे का काम है। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट बनाते हैं, जंगल लगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा, ये हमें इस आर्टिकल के माध्यम से अवेयरनेस फैलानी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।